फ्री में इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को बहुत ही लंबा घना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि फूलों का साइज़ छोटा-छोटा निकल कर के आ रहा है या फिर वो परमानेंट पौधे जो डोरमेंट हो गए थे, उनके लिए ये परफेक्ट चीज़ है जो अभी से जनवरी के शुरू से यदि आप देना शुरू करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि पूरे साल पौधा स्वस्थ है और बहुत जल्दी-जल्दी पौधा डोरमेंसी से बाहर भी आ जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, जितने भी परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं यानी मोगरा, अपराजिता, गुड़हल, इन सब पे जो है फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है और डोरमेंसी का टाइम आ गया है। लेकिन इन पौधों को अब धीरे-धीरे डोरमेंसी से बाहर निकालने के लिए आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ दीजिए। जैसे मेरे गुड़हल में आप देख रहे हैं, नेचुरल खाद देने से 3-4 कलियाँ तो डेली बन ही जाती हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल आपको अपने जेड के पौधे और तुलसी जी पर भी करना है, या फिर क्रोटोन है, कोलेंचो है, या फिर जितने भी इस तरीके के पौधे हैं जो सर्दियों वाले हैं या गर्मियों के परमानेंट पौधे हैं, उन सब पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्री में इस चीज़ को घर में बनाइए, 3 से 4 दिनों पर अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए। कई लोग कह रहे थे कि गेंदे का पौधा नर्सरी से लाने के बाद सूखने लगता है, तो इस चीज़ का यदि आप उसके पत्तों पर स्प्रे करते जाते हैं, फूलों पर नहीं पत्तों पर, तो आपका पौधा कुछ घना होता जाएगा और गुड़हल वगैरह को डोरमेंसी से बाहर निकालने के लिए बहुत हद तक कारगर है। देखिए, आपको करना क्या है, यदि आप 10 गमले के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 10 इतने बड़े-बड़े एलोवेरा आपको ले लेने हैं। कोशिश करना है कि एलोवेरा इस तरीके से थोड़ा-सा फ्लैशी हो। थोड़ा एलोवेरा का इस्तेमाल पूरे साल आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, तुलसी जी के पौधे पर भी किया जाता है। अब आपको करना क्या है, ये जो एलोवेरा है इसे कट करके कम से कम 48 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखना है। यदि आप इसे थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो देते हैं तो 3-4 घंटे के बाद ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी, ई और भी बहुत सारे कैल्शियम, जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, जो आपके पौधे के लिए और आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इस तरीके से कम 2 लीटर पानी में आप एलोवेरा को इस तरीके से कट करके रख दीजिए और इसमें 1 चम्मच आप बेसन डाल दीजिए। बेसन कोई भी हो सकता है जो खाने में इस्तेमाल होता है या ख़राब जो घर में बेसन पड़ा हो। 1 चम्मच जब आप इसमें बेसन डालते हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं और ये जो एलोवेरा है ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता है। आप इसमें नीम की खली भी 1-2 चम्मच मिला सकते हैं, जिससे कि सभी पौधों को बराबर मात्रा में नीम की खली मिल जाए, यदि आप लिक्विड बना करके दे रहे हैं। अब 48 घंटे के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें आप चाहें तो नॉर्मल वाटर मिला सकते हैं। यदि आपको लग रहा है क्वांटिटी कम है, 2 लीटर में नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिला करके और अपने सभी पौधों के जड़ों में दे दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसन नहीं डालना होगा, ताकि बेसन डालने से स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है। तो फिर सिर्फ एलोवेरा को मिक्सर में पीस लीजिए और उसके बाद उसे छान करके स्प्रे बॉटल में भरिए और सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। खासकर यदि पौधे की पत्तियां उजली उजली सी हो रही हैं, आपको लग रहा है कैल्शियम की कमी है और देखिए कुछ इस तरीके से पत्तियां हो रही हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो एलोवेरा का इस्तेमाल ऐसे में हर 3 से 4 दिनों पर स्प्रे की तरह आप कीजिए और आप देखिए इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। एलोवेरा और बेसन के इस लिक्विड को 15 दिनों पे आपको रिपीट करना है। अब दूसरा जो खाद बता रही हूँ, ये आप अपने सभी सर्दियों वाले पौधों को भी दे सकते हैं, चाहे वो पिटूनिया है, डाइंथस है या जितने भी पौधे सर्दियों के और परमानेंट वाले पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं। अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगातार हर एक 15 दिनों पर 1-1 चम्मच देना है। और आप देखिएगा गुड़हल में फरवरी के शुरू से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है, ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लेना है। इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और केक फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये जो इतना बड़ा टुकड़ा है, यदि इसका पाउडर बनाएंगे तो 5 ग्राम के करीब होगा, यानी 2 छोटे-छोटे चम्मच हो जाएंगे। 1 चम्मच आपको एक गमले पर हिसाब लगाना है और इसे 2 लीटर पानी में भिगो करके रखना है। एग्जैक्टली इसे आप यदि चाहते हैं कि अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, यानी कम से कम 48 घंटे भिगो कर रखिए। सर्दियों में ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, गुनगुने पानी में खाद बनाना सही रहता है, अच्छे से फर्मेंट हो पाता है। इस तरीके से पानी में डाल करके और जब ये तैयार हो जाए तो इसकी पतली सी लिक्विड हर एक पौधे में आप दे देंगे, यानी कि
इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि थिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिस भी पौधे में आप ये खाद दे रहे हैं उस पर धूप लगना बहुत ज़रूरी है। धूप के अभाव में कई बार ये सड़ने भी लगता है और फंगस वगैरह भी क्रिएट हो जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे में आप डाल रहे हैं उस पौधे में धूप ज़रूर लगे, और दूसरी चीज़ बहुत ही पतली सी घोल बना करके देनी है, ज़्यादा गाढ़ी घोल नहीं देनी है। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट फूड होता है आपके पौधों के लिए। अब जितने भी सर्दियों वाले पौधे हैं और आपको लग रहा है कि वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, तो उनके लंबे लाइफ के लिए आपको ये वाला खाद ज़रूर देना है। इसको आप पाउडर फॉर्म में भी बना करके डायरेक्टली गमले में डाल सकते हैं 1 चम्मच, और ऊपर से पानी दे सकते हैं। यदि आपके पास ये खाद नहीं है तो मस्टर्ड सीड्स यानी जो सरसों के दाने घर में होते हैं उससे भी इसको तैयार किया जा सकता है। कैसे तैयार करना है ये जानने के लिए आप उस वीडियो का लिंक मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग डिटेल लिखिए कि आपको किस खाद का या किस वीडियो का लिंक चाहिए। इस तरीके से इसका इस्तेमाल 15 दिनों पर एक बार कीजिए। सभी सर्दियों वाले पौधे पर, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, जो पौधे डोरमेंट हो गए थे उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एलोवेरा और ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र मैंने बताया है ये दोनों ही नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी आप कह सकते हैं केमिकल नहीं है, और ये सभी प्रकार के पौधों के लिए, खासकर कलेथिया, क्रोटोन और भी जितने पौधे हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद है। सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और सब लोग अपने पौधे को मरने सूखने से बचा सकें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।